हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही है। इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम बताने जा रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए 2023 में। अभी 24 फरवरी को क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का है, इंग्लिश का पेपर है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने पिछले वीडियोस में शॉर्ट आंसर टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद आपके सामने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें आपके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। सारे चैप्टर से आपके एग्जाम में कुल मिला के 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन में से लॉन्ग आंसर टाइप में एक आंसर देना होता है जिसके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, 7 अंक। तो 7 अंक मिलेंगे और पूरे चैप्टर से मिला करके 2 क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं, उसमें से हमको केवल एक आंसर देना होता है। तो हम आपके पास 6 और 7 क्वेश्चन ही, यानी 6 चैप्टर हैं तो हर एक चैप्टर में से एक एक या दो क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ये पहला वीडियो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। यानी लॉन्ग आंसर यानी का मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, कम से कम हमें शब्द लिखने होते हैं, 80 से 100 शब्दों में हमको आंसर देना होता है। 80 से 100 या 80 से 120 के बीच में आप आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लेसन से है हमारा, जो लास्ट लेसन। इसमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द सीन, मींस क्या दृश्य था। व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था इनसाइड द क्लास, मींस कक्षा के अंदर। तो इनसाइड द क्लास, कक्षा के अंदर दृश्य क्या था। व्हेन फ्रांज रीच्ड द स्कूल, जब फ्रांज विद्यालय पहुंचा। तो जब फ्रांच विद्यालय पहुंच गया तो कक्षा के अंदर दृश्य क्या था, क्या दृश्य था, क्या माहौल था। तो इसका आंसर हम देंगे। इसका आंसर है कि व्हेन फ्रांच व्हेन फ्रांच रीच्ड द स्कूल, यानी जब फ्रांच विद्यालय पहुंचा। द सीन इनसाइड द क्लास, मींस कक्षा के अंदर का जो दृश्य था, वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट, मींस अनयूजुअली असामान्य रूप से, वेरी क्वाइट का मतलब बहुत शांत था। यानी पहले क्या होता था कि जब कक्षा में पढ़ने के लिए जाता था मिस्टर फ्रांच, तो वहाँ पे काफी शोरगुल होता था। बच्चे कक्षा में शोर शराबा करते थे और कक्षा बंद करके कुछ निकल भी जाते थे। तो जो उस दिन की कक्षा थी, यानी जब रविवार की कक्षा पे जो कि मिस्टर हैमर ले रहे थे क्लास, और अंतिम पाठ था, उनका अंतिम दिन था। तो उस समय जब फ्रांच विद्यालय पहुंचता है, when Franz reached the school, जब फ्रांच विद्यालय पहुंचा, the scene inside the class was unusually very quiet, यानी कक्षा के अंदर का दृश्य असामान्य रूप से बहुत शांत था। यूजुअली, सामान्य तौर पर, when school began, जब कक्षा शुरू होती है तो there was a great bustle, मींस काफी शोर शराबा रहता है। यानी सामान्य तौर पर जब कक्षा शुरू होती थी तो काफी शोर शराबा रहता था। तो उस दिन शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांत। Which could be heard out in the street, यानी जिसे गलियों में जिसकी आवाज को सुना जा सकता था। यानी जब कक्षाएं शुरू होती थी तो काफी शोर शराबा होता था जिसे गलियों में उस आवाज को सुना जा सकता था। He saw his classmates, he saw his classmates, उसने अपने सहपाठियों को देखा। Had already taken their places, यानी पहले से ही वे अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। तो he saw his classmates, जब उसने अपने सहपाठियों को देखा तो had already taken their places, यानी वे अपना स्थान पहले ही ले चुके थे, बैठ चुके थे सब अपने अपने सीट पे। And his teacher, और उनके अध्यापक जो थे वो कक्षा में क्लास ले रहे थे। मिस्टर हैमर, यहाँ पे है कि एंड हिज टीचर मिस्टर हैमर, और उनके अध्यापक जो थे मिस्टर हैमर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन। वॉकिंग अप एंड डाउन मींस इधर उधर टहल रहे थे।
with his terrible iron ruler, अपनी लोहे की भयंकर छड़ी को लेकर, तो अपने भयंकर लोहे की छड़ी के साथ अंडर हिज आर्म, अपनी भुजा में दबाया, तो अपनी भुजा के नीचे यानी अपनी बाह के नीचे उस भयंकर लोहे की छड़ी को लेकर के मिस्टर हैमर उसके अध्यापक इधर उधर कक्षा में ही चल रहे थे। फ्रांस केम इन द क्लास साइलेंटली, चुपके से फ्रांस जो है कक्षा के अंदर आता है, कक्षा में आता है, एंड ही वाज फ्राइटेंड, और वो बहुत भयभीत होता है, यानी वो डरा हुआ होता है। व्हेन मिस्टर हैमर सा हिम, जब मिस्टर हैमर ने उसे देखा कक्षा में प्रवेश करते हुए, तो ही सेड, उन्होंने कहा, वेरी काइंडली, मींस बहुत दयालुता पूर्वक, तो ही व्हेन मिस्टर हैमर सा हिम, यानी जब मिस्टर हैमर ने उसे प्रवेश करते हुए देखा, एंटरिंग लिख सकते हैं, व्हेन मिस्टर हैमर सा हिम एंटरिंग, कहने का मतलब मिस्टर हैमर ने जब उसे प्रवेश करते हुए देखा, तो ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने उसे बहुत दयालुता पूर्वक कहा, क्या कहा कि गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पे चले जाओ, क्विकली, जल्दी से जा करके, लिटिल फ्रांस बैठ जाओ, जल्दी से छोटे फ्रांस अपने स्थान पे जाओ और बैठ जाओ। When he sat down, जब वो बैठ गया, तो he noticed, उसने गौर किया, when he sat down, यानी जब वो बैठ गया अपने सीट पे, तो he noticed, उसने गौर किया, that his teacher had put on his beautiful clothes, कि उसके जो अध्यापक थे उस दिन सबसे सुंदर कपड़ा पहने हुए थे, यानी अपना सुंदर कोट पहन करके आए हुए थे। तो उसने क्या किया, तो when he sat down, जब वो बैठ गया, तो he noticed that his teacher, उसने अपने अध्यापक को गौर किया कि had put on his beautiful clothes, कि उन्होंने बहुत सुंदर कपड़ा पहना है। One thing surprised very much, एक बात जो थी उसे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर दी, तो एक बात उसे आश्चर्यचकित की, जो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित की वो ये थी कि he saw on the back benches, उसने अपने बैंक पीछे वाले बेंचों पर देखा, तो ऑफ द क्लासेस, यानी क्लास के पिछले बेंच पे जब उसने देखा, तो देयर वेयर पीपल ऑफ विलेज, तो बहुत से गांव के लोग थे, हु वेयर सिटिंग लाइक देमसेल्फ, जो उसकी तरफ सभी लोग अपने आप यानी बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा आपका पहला क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। तो एक बार हिंदी में और एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल, जब फ्रांस विद्यालय पहुंचता है तो स्कूल के अंदर का दृश्य कैसा होता है, माहौल कैसा होता है। तो व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल, द सीन इनसाइड द क्लास वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट। आप इसको इस तरह से भी बना के लर्न कर सकते हो, जैसे ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, पहला लाइन हुआ कि जब फ्रांस विद्यालय पहुंचता है तो स्कूल के अंदर का जो दृश्य होता है वो सब असामान्य रूप से बहुत शांत होता है। दूसरा आप स्टेप बना के लिख सकते, याद कर सकते हो कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट पर्सन व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। सामान्य रूप से जब विद्यालय शुरू होता है तो कक्षा में बहुत शोरगुल होता है और उस शोरगुल को गली में सुना जा सकता है। तो दूसरा लाइन आप स्टेप ये याद कर सकते हो। थर्ड स्टेप याद करने का तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरह से याद कर सकते हो, अगर लर्न है तो उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा स्टेप आप ये याद रखेंगे कि his classmates had already taken their places and his teacher Mr. Hammer was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि उसने अपने साथियों को पहले ही अपने स्थान पर बैठे हुए देखा और अपने अध्यापक मिस्टर हैमर को देखा कि वह अपनी आयरन रूलर को यानी लोहे की छड़ी को अपने भुजा में दबाए हुए इधर उधर कक्षा में टहल रहे हैं। तो ये आप तीसरी लाइन याद रख सकते हो। चौथी लाइन आप ये याद रखोगे कि फ्रांस केम इन द क्लास साइलेंटली एंड ही वाज फ्राइटेंड, यानी फ्रांस जो है चुपके से कक्षा में प्रवेश करता है वो बहुत डरा हुआ होता है। पांचवी लाइन आप ये याद रखोगे, पांचवा स्टेप कि व्हेन मिस्टर हैमर सा हिम ही सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तो पांचवा लाइन आप ये याद रख सकते हो कि जब मिस्टर हैमर जो है उसे देखते हैं तो वह बहुत दयालुता पूर्वक उससे कहते हैं कि छोटे फ्रांस आप जाओ, आप अपने स्थान पे बैठ जाओ। तो ये आप फाइव स्टेप पांचवा स्टेप याद कर सकते हो और उसके बाद छठा स्टेप याद करेंगे कि when he sat down he noticed that his teacher had put on his beautiful clothes, यानी जब वो बैठ गया तो उसने अपने अध्यापक को गौर किया कि वह एक सुंदर ड्रेस पहने हुए हैं। उसके बाद आप सातवें
लाइन याद कर सकते हो कि वन थिंग सरप्राइज वेरी मच Lisa on the back benches of the class। तो एक बात जो बहुत आश्चर्यजनक बात थी वह यह थी कि उस कक्षा जब उसने कक्षा के पिछले बेंचों पर देखा गौर किया तो क्या गौर किया देयर वेयर पीपल ऑफ विलेज हु वर सिटिंग लाइक देमसेल्व्स। कहने का मतलब कि कुछ लोग थे गांव के, तो कुछ लोग गांव के थे जो कि उसकी तरह सभी लोग बैठे हुए थे। तो ये आपको देखो कि ये एक लाइन है, कहने का मतलब 8 स्टेप में आप याद करोगे, मान के चलो कि अगर 10-10 15-15 वर्ड भी लिखोगे तो 100 शब्दों में 80 शब्दों में आपके क्लियर क्वेश्चन का आंसर क्लियर। 8 लाइन आपको याद रखने हैं हिंदी में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये आसानी से आप लर्न कर सकते हो और आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने तरीके से भी ग्रामर वे में वर्ड यूज करके लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स। तो रैग पिकर्स का मतलब कचरा बीनने वाले। तो कचरा बीनने वालों का जीवन का वर्णन कीजिए इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रह रहे हैं। तो दूसरे चैप्टर से लास्ट स्प्रिंग। तो लास्ट स्प्रिंग से एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। ये शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दोनों में दे सकते हैं आप, जिसमें भी देगा उसमें आप लिख सकते हैं। तो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। तो सीमापुरी में कचरा बीनने वालों के जीवन का वर्णन कीजिए। तो लेकिन इसमें भी वही आप स्टेप बना के याद रख सकते हो वाला कि सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, यानी 10,000 कचरा बीनने वालों से अधिक लोग जो है सीमापुरी जो सेटलमेंट यानी सीमापुरी में आकर के बसे हुए हैं। ठीक, सेटलमेंट कहने का मतलब कि आकर के कहीं से बस जाना, रहना, अपना जीवन यापन करना। तो सीमापुरी नगर में 10,000 कूड़ा बीनने वालों से अधिक लोग आकर के रह रहे हैं, बसे हुए हैं। तो फर्स्ट लाइन, दूसरा लाइन आप बता सकते हो कि क्या है? तो इट इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब यहाँ पे होता है सब सिटी यूज कर सकते हो, सब विलेज यूज कर सकते हो। कहने का मतलब उपनगर, हिंदी में बोलते हैं उपनगर। तो इट इज अ प्लेस ऑन द सी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का ये उपनगर पे बसे हुए हैं सब। तो इट इज अ प्लेस यानी दिल्ली का उपनगर का स्थान है यह, जहाँ पे 10,000 रैग पिकर से भी अधिक लोग रह रहे हैं। तो इट इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। तो यह दिल्ली के उपनगर का स्थान है। तीसरा स्टेप लिख सकते हो कि दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, अतिक्रमणकारी हैं। स्क्वैटर्स का मतलब हम बोलेंगे अतिक्रमणकारी, ठीक है। और पेरिफेरी का मतलब हम बता सकते हैं उपनगर, पेरिफेरी मींस उपनगर, और स्क्वैटर्स का मतलब अतिक्रमणकारी। तो कौन लोग रह रहे हैं यहाँ पे? तो दोज हु लिव हियर, यानी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ रहते हैं, वो क्या है? आर स्क्वैटर्स, अतिक्रमणकारी हैं, हु केम फ्रॉम ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, सॉरी, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो कि बांग्लादेश में 1971 यानी बांग्लादेश से आए हुए हैं। कब? 1971 में। तो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए हैं। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कीचड़ों में, गंदे, कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ मड कहने का मतलब कीचड़ में रैग पिकर्स कचरा बीनने वाले अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं। देयर इज नो सर्विस, उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो सर्विस यानी उनका कोई स्थान नहीं है। टाइम की ड्रेनेज और रनिंग वाटर मींस गंदे नालों से या बहते हुए पानी से वो सब आते हैं, वहाँ पे निकास का स्थान नहीं है, यानी बहते हुए पानी का गंदे नाली का निकास का स्थान नहीं है, यानी गंदी नाली वहाँ पे बहती रहती है सब। तो दे लिव हियर विदाउट, दे लिव हियर, वे लोग यहाँ रहते हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, एंड विदाउट परमिट, और बिना किसी अनुमति के। तो हम कह सकते हैं कि दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट, यानी वे यहाँ पर बिना किसी पहचान के और बिना अनुमति के रहते हैं।
फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, मीन्स भोजन जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है फॉर देम उनके लिए, देन देयर आइडेंटिटी माने उनकी पहचान से कहीं अधिक, तो उनकी पहचान से कहीं अधिक भोजन उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, अधिक महत्वपूर्ण होता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन, मीन्स नंगे बच्चे, नंगे पैर वाले बच्चों का समूह कह सकते हैं कि एन आर्मी ऑफ बेयरफुट। तो एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन कहने का मतलब कि जो नंगे पैर आते हैं कपड़े यानी चप्पल पहन के स्लीपर्स पहन के नहीं घूमते हैं। तो एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन, जिस नंगे पैर वाले बच्चों का जो समूह होता है, अपीयर इन द मॉर्निंग, सुबह में दिखाई पड़ता है, विद देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स, यानी अपने कंधों पर वो प्लास्टिक का थैला लिए हुए निकल जाते हैं। कह सकते हैं कि नंगे पैर वाले बच्चों का समूह जो है सुबह सुबह अपने कंधे पर प्लास्टिक का बैग लिए हुए, प्लास्टिक का थैला लिए हुए निकल जाते हैं पूरा कचरा ढूंढने के लिए। गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग, कचरे का मीनिंग जो है फॉर चिल्ड्रन उन लोगों के लिए विभिन्न है, यानी अलग है। कचरे का जो मीनिंग है उनके लिए अलग है। फॉर देम इट इज रैप्ड, उनके लिए यह लपेटा हुआ होता है, मीन्स गिरा हुआ होता है। इन वंडर मीन्स आश्चर्य से, तो आश्चर्य से उनका मतलब होता है कि कूड़ा कचरा बिनने जाते हैं, उसमें से कहीं उनके सोने के सिक्के मिल जाए, कहीं 100 रुपया मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाए या कुछ खाने की भी वस्तुएं मिल जाए, तो उनके लिए मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया, जो मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो अब हम सेकंड वीडियोस में अगले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। थैंक यू।